गुड इवनिंग दोस्त। तो आज के इस सेशन में हम सिंटैक्स पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। सिंटैक्स का एक्चुअली मैं बता दूं तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, इसका मतलब रियल है, ठीक है। तो हम ऐसे ग्रामर में सिंटैक्स भी इसे बोलते हैं, ठीक है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो सिंटैक्स पार्ट 3 है, क्लास 3 है। आज इसका तीसरा पार्ट पढ़ने वाले, टोटल 10 से 12 या 15 रूल्स पढ़ेंगे आज हम, ठीक है। तो वहाँ पे आने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब भी किया है, बहुत सारे वीडियोस को देखा भी है। तो मैं फिर से आपको बोलूँगा कि हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं वहाँ से देख करके डायरेक्ट कमेंट कर दूँगा, ठीक है। रेडमी उसका सॉल्यूशन बता दूँगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पे आने से पहले मैं आपको बता दूँ, जो भी आपने रूल्स पढ़ा था उसे ज़रूर देख लेना दोबारा, ताकि आगे की सारी चीज़ समझ में आता रहे। 2 वीडियोस डाले थे हमने, दोनों वीडियो देख करके ही थर्ड वीडियो को देखना, ताकि इसकी बेसिक सारी चीज़ समझ में आ जाए आपको, ठीक है। तो चलो डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। और आज का जो फर्स्ट रूल है वो डेफिनेट प्रोनाउन से रिलेटेड है। डेफिनेट प्रोनाउन कहने का मतलब, डेफिनेट प्रोनाउन, सॉरी डेफिनेट नहीं, इनडेफिनेट प्रोनाउन है ये, इनडेफिनेट प्रोनाउन है ये, ठीक है। तो इनडेफिनेट प्रोनाउन में क्या है कि एवरीवन, समबडी, एवरीवन, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी, एनीवन, नोवन, समवन, ऐसा कुछ अगर वर्ड आता है तो वो क्या है, सबसे पहले वो इनडेफिनेट प्रोनाउन है। और इनडेफिनेट प्रोनाउन में क्या होता है कि हम इसे है ना, ये अगर किसी भी सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट अगर आ जाए, अगर ये सब्जेक्ट के फॉर्म में है, ठीक है, अगर ये सब्जेक्ट के फॉर्म में है तो हम इसे क्या लेते हैं, हम इसे सिंगुलर मान लेते हैं। यानी इस वर्ड को, इस सभी वर्ड को हम क्या करते हैं, सिंगुलर मान लेते हैं, ठीक है। ये वर्ड जितना भी मैंने लिखा है ये सबको हम सिंगुलर कंसीडर करते हैं। सिंगुलर के मानने के बाद, अगर सिंगुलर मान लिया तो इसके साथ जो वर्ब यूज होगा वो सिंगुलर वर्ब ही यूज होगा, और साथ में इसके साथ सिंगुलर प्रोनाउन भी यूज होगा। अगर प्रोनाउन हम ले रहे हैं तो प्रोनाउन भी सिंगुलर यूज होगा, और सिंगुलर प्रोनाउन में ही, हिज, हिमसेल्फ, ठीक है, या फिर सी, अगर मान लो वो हमें मतलब फेमिनिन जेंडर का अगर लग रहा है सेंटेंस, तो उस केस में हम सी, हर और हर्स और हरसेल्फ यूज करते हैं, ठीक है। हम फिर हरसेल्फ यूज करते हैं, ओके। तो आगे नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं, इसका एक एग्जांपल लेते हैं, राइट। जैसे एवरीवन, एवरीवन wants to qualify in the मेंस एग्जाम, ओके। हर लोग चाहता है कि हम मेंस एग्जाम में क्वालिफाई कर जाए। एवरीवन हमने इसको सिंगुलर माना, जो वर्ब यहाँ यूज हुआ वो सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर वर्ब है, और ये सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा। टू क्वालिफाई ये हमारे इन्फिनेटिव है, और आगे हमारा सेंटेंस का पार्ट है, राइट। तो सिंगुलर वर्ब मानते हैं इसे, ठीक है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के फॉर्म में जब ये सिंगुलर तो होता ही है, साथ में सिंगुलर वर्ब हम यूज करते हैं, राइट। तो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, इसका एक एक्सेप्शन में आ जाता है। अगर यही सेंटेंस क्वेश्चन टैग्स में आ जाए इसी तरीके का, तो हम क्या करेंगे। क्वेश्चन टैग कहने का मतलब, एक हिंदी का सेंटेंस मैं बताता हूँ कैसे। वो मुझे पसंद करता है ना, ये है ना जो लग गया ना, मतलब एक बार तो सेंटेंस को कंप्लीट कर रहे हैं, लास्ट में ये फिर आकर के लगता है कि क्वेश्चन पूछ लिया जा रहा है। तो वैसे सेंटेंस को हम कैसे करेंगे, जैसे देखो, ही, सॉरी, एवरीवन डज नॉट लाइक यू, ओके। और ये यहाँ पर होगा क्या, इट्स नॉट लाइक यू, डज दे, ओके। ये हुआ यूज यहाँ, ठीक है। तो हमने जो यहाँ यूज किया है डज दे यूज किया है, डज इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमने डज यूज किया है, दूसरा चीज क्या, दे यूज किया है, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि हमारे पास जो सब्जेक्ट यहाँ क्वेश्चन टाइम में हम इसे ही, हिज, हिमसेल्फ वाला ना लेकर के हम यहाँ प्लूरल लेते हैं, दे लेते हैं। सेंस क्या आता है ये जानो, एवरीवन, हर कोई। ये फिर यहाँ हम जब क्वेश्चन टैग की बात करते हैं तो हमें ऐसा यहाँ फील होता है कि बहुत सारा लोग में हर एक आदमी, ठीक है, आपको पसंद करता है, नहीं करता है, ठीक है। तो उस केस में हम एवरीवन में
इसे हम फिर यहाँ पर क्या कर लेते हैं, प्लूरल मान लेते हैं क्वेश्चन टैग में। तो इस कारण क्या होता है, हम यहाँ दे यूज कर लेते हैं और इसमें और कुछ एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। और भी जो आएगा उसके बारे में हम फिर प्रोनाउन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है एवरीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग, एनीथिंग। ऊपर में तो हमें somebody और everyone ये वन लगा हुआ और बड़ी लगा हुआ पड़ा था, लेकिन अगर थिंग वाला आ जाए तो क्या करेंगे, एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग, एनीथिंग वाला आ जाए तो फिर हम इसे सिंगुलर ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। ये सिंगुलर ही कंसीडर करेंगे और ये सब्जेक्ट क्या होगा, एज अ सब्जेक्ट ये सिंगुलर रहेगा और सिंगुलर वर्ब भी यूज होगा और सिंगुलर प्रोनाउन भी यूज होगा। लेकिन सिंगुलर प्रोनाउन में हम क्या है, ही, हिम, हिमसेल्फ, ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ यूज नहीं करेंगे, सी, हर, हरसेल्फ नहीं करेंगे यूज, ठीक है। यहाँ एक हिम होगा यूज, ठीक है। तो ये चीज ना यूज करके तो एक्चुअली में हम करेंगे क्या, ये है हमारा क्या, इट, इट और इटसेल्फ, क्योंकि थिंग्स के लिए हम इट का यूज करते हैं, राइट। थिंग्स हो या नॉन लिविंग हो उसके लिए हम इट का यूज करते हैं, या फिर जैसे एनिमल है उसके लिए हम इट का यूज करते हैं, या छोटा बेबी इन्फेंट है उसके लिए हम इट का यूज करते हैं, राइट। तो उस केस में क्या होता है, जैसे हम लिखते हैं ना चाइल्ड, अभी मैंने बोला कि इन्फेंट हो तो चाइल्ड है ना, चाइल्ड में से हमें ये पता नहीं चलता है कि ये लड़का है या लड़की है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम इट का यूज करते हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में जब आ जाइए एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग, एनीथिंग, तो हम एज अ प्रोनाउन इसका यूज करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट मानेंगे। अगर सिंगुलर सबसे पहले जो सब्जेक्ट के फॉर्म में आएगा उसके बाद क्या इसे हम सिंगुलर मान लेंगे, प्रोनाउन इसके साथ सिंगुलर यूज होगा और वर्ब भी सिंगुलर यूज होगा, राइट। तो क्वेश्चन एक लेते हैं, everything is everything looks better, ठीक है। तो हर चीज अच्छा दिख रहा है, लुक्स क्या है, सिंगुलर वर्ब है और ये हमने इसको सिंगुलर सब्जेक्ट माना है, राइट। तो इस केस में क्या है, सिंगुलर मानते हैं और सिंगुलर वर्ब लेते हैं, राइट। लेकिन अब आते हैं इसी का जब क्वेश्चन टैग यूज होगा तो इट यूज करेंगे। वहां पर क्या था, ही, इसका आने पर हम दे यूज कर रहे थे, लेकिन जो इसका है मतलब प्रोनाउन के लिए यूज करते हैं जो चीज, वही इसका हम क्वेश्चन टैग में भी यूज कर लेते हैं। जैसे एक चीज देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, एवरीथिंग looks beautiful doesn't it, ठीक है, doesn't it। तो ये आया हमारा, फिर से यहाँ इट हम यूज करेंगे, राइट। तो बस इतना ही रहता है इसमें। आगे चलते हैं, फिर नेक्स्ट जो यूज करेंगे, प्रोनाउन वन अगर आ जाए तो क्या करेंगे, जैसे वन शुड लव वंस कंट्री बोलते हैं ना, उस केस में अगर वन आ जाए तो भी वो सिंगुलर ही होता है और प्रोनाउन वन, वंस, वनसेल्फ का यूज होता है। कहने का मतलब अगर वन आए, जैसे वन should love one's country, ठीक है, one should love one's country। तो इस केस में आ जाएगा क्या, हमने ये वंस का यूज किया है, राइट। हमने इस वंस का यूज किया है, ये वंस का यूज किया है, क्यों, और इसके साथ जो हमने सबसे पहले लिए तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। जो वर्ब में हमने लिया है वो क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, वन शुड लव वंस कंट्री, ठीक है। ठीक, वन शुड लव वंस कंट्री, क्योंकि ये क्या है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ यूज हो चुका है, तो ये हमारा रूट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज होगा, ठीक है। तो ऐसा ही चलता है ये, ओके। तो और प्रोनाउन हम वंस का ही यूज करते हैं, ऐसा नहीं कि ही ये वाला सीरीज या ये वाला सीरीज आप यूज कर लेना, ये वाला, तो ऐसा मत करना। अगर वन आ गया है तो वन से ही यूज होगा, ये फिक्स है, इसके अलावा कुछ नहीं यूज होगा। उसी तरह अगर क्वेश्चन टैग में आता है तो उसके लिए मैं क्वेश्चन टैग के चैप्टर में बताऊंगा, राइट। नेक्स्ट फिर आते हैं अगले रूल पे।
नाउ अगेन नेक्स्ट जो है, अब इसमें देखते हैं क्या कि फोर्थ रूल क्या बोलता है। ठीक है, ये फोर्थ रूल क्या है कि इसका कहना क्या है, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ, ये सारा का सारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, इसका मतलब आएगा ये इनडेफिनेट नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। कितने नंबर होंगे इसके अंदर, जैसे मैं बोल रहा हूँ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर मार्चिंग ऑन द रोड। लार्ज नंबर ऑफ कहने का मतलब ये कितनी काउंटिंग है उस लड़कों की पता नहीं है, राइट। तो ऐसे केस में क्या होता है कि हम इसमें इसे क्या करते हैं ना, प्लूरल नाउन मान लेते हैं। ठीक है, इसके साथ प्लूरल नाउन का यूज होगा। ठीक है, और इसके साथ जो वर्ब यूज होगा वो भी प्लूरल वर्ब यूज होगा, राइट। कहने का मतलब ये वर्ड अ नंबर ऑफ, ये जो फ्रेज यूज हुआ है ग्रेट नंबर ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ, इसके बाद हम प्लूरल नाउन यूज करेंगे, उसके बाद जो वर्ब आएगा वो प्लूरल वर्ब यूज होगा। जैसे लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर marching on the road। तो यहाँ हमने a large number of के बाद स्टूडेंट्स प्लूरल लिया है, ये प्लूरल है। उसके बाद वर्ब भी हमारा प्लूरल है। ठीक है, और मार्चिंग ऑन द रोड ये पार्ट ऑफ सेंटेंस है आपका। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, बट इसमें एक एक्सेप्शन आ सकता है जहाँ आप कंफ्यूजन, एक्सेप्शन नहीं, ये कंफ्यूज करने के लिए आ जाएगा, राइट। तो कंफ्यूज ना हो, उस कंफ्यूजन को भी दूर करते हैं। अब जैसे अ नंबर ऑफ के जगह पर द नंबर ऑफ जब आ जाए तो क्या करें, जैसे द नंबर ऑफ आ जाए तो इस जगह पर जो होता है द नंबर ऑफ है ना, ये फिर इनडेफिनिट ना हो करके ये डेफिनिट हो जाता है। जब ये डेफिनिट हो जाएगा तो इसके बाद हम प्लूरल नाउन यूज करेंगे, बट जो वर्ब यूज होता है वो सिंगुलर यूज होता है। कैसे, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, the number of students marching on the road is 40। अब देख लो ये हमने यहाँ जो वर्ब यूज कर लिया वो क्या है, वो सिंगुलर है। ठीक है, ठीक है, ये सिंगुलर वर्ब है, लेकिन यहाँ द नंबर ऑफ के बाद हमने जो यहाँ नाउन यूज किया वो प्लूरल नाउन यूज किया, राइट। तो ये यहाँ पर, तो ये ऐसे ही यूज होता है। ये एग्जांपल इस वाले का है, ठीक है, सॉरी इस वाले का है। अब नेक्स्ट बात करेंगे, आई थिंक समझ में आ गया होगा, क्लियर है। चलते हैं, the amount of a large number of, a great deal of, a good deal of के बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का यूज हुआ। अगर सिंगुलर अनकाउंटेबल यूज होगा तो वर्ब हमारा क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। चलो इसको, इसकी रूल को देखते हैं क्या कहता है। सिंगुलर अनकाउंटेबल हो जाएगा तो क्या होगा, द amount of money is not sufficient। ठीक है, यहाँ कह दिया क्या, द अमाउंट ऑफ मैंने लिया है, इसके बाद जो मनी लिया है ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन में आता है। ठीक है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन में आता है। ठीक है, उसके बाद जो वर्ब हमने लिया ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, इसके बाद जो वर्ब लिया वो सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, उसके बाद तो सेम पार्ट ऑफ सेंटेंस है। तो बस ये बात यही कहता है, द अमाउंट ऑफ जब आ जाए तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आता है और सिंगुलर वर्ब यूज होगा, राइट। लेकिन इसी के साथ आगे भी हम बढ़ते हैं, कुछ रूल्स और भी है, मजा आने वाला। बोथ सेवरल वेरियस, जब ये सब्जेक्ट के फॉर्म में आ जाए तो इसके बाद प्लूरल वर्ब यूज हो जाएगा। कैसे, जैसे both are ready to go to school, दोनों स्कूल जाने के लिए तैयार हैं। देखो बोथ के बाद हमने प्लूरल वर्ब ले लिया। ठीक है, चलो अब आगे शायद समझ में आ गया। सेवरल मिस्टेक
several नहीं सॉरी both are ready to go to school, several boys are absent. ठीक है, several boys are absent, ये नाउन आगे इस वाले में पढ़ेंगे हम, प्लूरल नाउन अभी लेंगे. ठीक है, चलो आते हैं. both several various अगर आ जाए उसके बाद प्लूरल नाउन यूज हो तो प्लूरल वर्ब हम लेंगे. कैसे? जैसे both the boys are absent in the online class. ऑनलाइन क्लास में दोनों लड़के एब्सेंट हैं. ठीक है, तो ये इसका एग्जांपल हो गया. बोथ सेवरल वेरियस है, जैसे सब्जेक्ट के बाद प्लूरल आ जाएगा. बोथ सेवरल वेरियस के बाद अगर प्लूरल नाउन आ जाए तो ही प्लूरल वर्ब आ जाएगा. और बोथ ऑफ सेवरल और वेरियस ऑफ अगर आ जाए तो उसके बाद प्लूरल प्रोनाउन अगर यूज हो तो प्लूरल वर्ब यूज होगा. ठीक है, देखते हैं क्या कहता है ये प्लूरल प्रोनाउन वाला. बोथ ऑफ देम, both of Ramesh and Suresh are going to market. Okay, both of them are handsome. Both of them are handsome. रमेश और सुरेश मार्केट जा रहे हैं और दोनों हैंडसम हैं. ठीक है, तो बोथ ऑफ के बाद देम हमने यूज किया जो प्लूरल प्रोनाउन है. राइट, आगे सेंटेंस का पार्ट है. तो ये आज आपको समझ में आ गया होगा. आगे जो हम यूज करने वाले हैं फ्यू और फ्यू ऑफ का कुछ प्रॉब्लम है, इस पे बात करेंगे. इसको आप हटाते हैं. अब देखिए क्या है इसमें, ये भी बहुत अमेजिंग है. इसको बताने से पहले थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाहूंगा. जैसे देखो फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, इसमें दो तीन चीज है. क्या? अगर ये कहीं सेंटेंस में सिर्फ फ्यू यूज हो गया तो वो पूरा का पूरा सेंटेंस नेगेटिव होगा. ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस में होगा. जैसे क्या, आई हैव रेड फ्यू बुक्स. ठीक है, आई हैव रेड यहां तक तो सही है, लेकिन जब ये फ्यू आ गया ना, फ्यू आने का मतलब ये पूरा का पूरा सेंटेंस नेगेटिव हो गया. इसका मतलब क्या होता है, ये नेगेटिव मीनिंग खुद में रखता है. ठीक है, इसका हिंदी अगर आप निकालोगे, मैंने ना के बराबर किताबें पढ़ी हैं. ठीक है, ना के बराबर यानी कि नहीं पढ़ी है, कुछ भी नहीं, नथिंग. ठीक है, तो ये अपने आप में नेगेटिव वर्ड है. इसके साथ नॉट लगाने का, नॉट यूज करने का सेंटेंस में जरूरी नहीं है. अगर आप यूज करोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये खुद में नेगेटिव है, इसका मीनिंग नेगेटिव निकलता है. राइट, तो अभी इस पर बात करेंगे. लेकिन जब फ्यू की, अ फ्यू की बात करेंगे, आई हैव रीड अ फ्यू बुक्स. जब हम इसकी बात करेंगे तो ये फिर क्या है, सेंटेंस में ये पॉजिटिव मीनिंग रखता है, क्योंकि अ फ्यू क्या है, अ फ्यू क्या है, ये खुद में पॉजिटिव मीनिंग रखता है. ठीक है, वो फ्यू के जैसा नेगेटिव मीनिंग नहीं रखता खुद में. आई हैव रीड अ फ्यू बुक्स, मैंने कुछ किताबें पढ़ी है. ठीक है, लेकिन जब आपको अगर आप हटा दो तो मैंने ना की बात नहीं, सॉरी, मैंने ना के बराबर किताबें पढ़ी है, यानी ना के बराबर नहीं पढ़ी. तो अगर हमने यहाँ ए यूज किया तो इसका मतलब क्या है कि मैंने कुछ किताबें पढ़ी हैं. ठीक है, आई हैव रीड द फ्यू बुक्स, आई हैव रीड. अब इसी में मैं सुधार करता हूं, आई हैव रीड द फ्यू बुक्स. ठीक है, दैट आई हैव.
इसका मतलब मैंने किताबें पढ़ी हैं, मेरे पास जो कुछ किताबें थी मैंने पढ़ी है, इसका भी मीनिंग पॉजिटिव आता है, राइट। यानी अ फ्यू और द फ्यू में थोड़ा सा डिफरेंस है। मेरे पास जो भी किताबें थी मैंने पढ़ी है और मैंने कुछ किताबें पढ़ी है, ठीक है। तो मतलब आ गया समझ में कि फ्यू नेगेटिव होता है और ये दोनों का दोनों क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है, पॉजिटिव मीनिंग देता है, राइट। तो अब इसी पे बात करेंगे। ऐसे मैंने मैक्सिमम तो बता दिया है, जैसे देख लो यहीं पे मैं क्लियर करता हूँ। अ फ्यू, फ्यू, वेरी फ्यू, फ्यू, अ फ्यू, वेरी फ्यू अगर आ जाए तो प्लूरल नाउन का यूज होता है। देखो यहाँ द फ्यू लिखा है, इसके बाद प्लूरल नाउन बुक्स आया है, ठीक है। उसके बाद फ्यू ऑफ, अ फ्यू ऑफ, अ वेरी फ्यू के बाद प्लूरल नाउन आ जाए या प्लूरल प्रोनाउन आ जाए सब्जेक्ट के फॉर्म में तो हर प्लूरल होता है, ठीक है। जैसे यहाँ देखो मैंने आई हैव लिखा है तो यहाँ भी भर प्लूरल है। अब यहाँ ये का सिर्फ सर आई के साथ तो हैव ही यूज होता है, तो नहीं ये अभी है, ठीक है। इसके लिए मैं अलग एग्जांपल आपको देता हूँ, वो क्लियर हो जाएगा अभी। Many were punished. Many were punished, but few were guilty. But few were guilty. Many were punished. ठीक है, many के अनुसार तो वर्ड सही आया, many सब्जेक्ट है तो वर्ड सही आया, बट a few लेकिन कुछ लोग ही दोषी थे। बहुतों को पनिशमेंट मिली लेकिन उन लोगों में कुछ ही दोषी थे। a few के बाद वर यूज हुआ, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, कंडीशन है, ठीक है। दूसरे की बात करते हैं इस वाले लाइन पे, जहाँ पे मैंने बोला कि प्लूरल प्रोनाउन और प्लूरल नाउन में कोई एक आ जाए तो क्या करेंगे। अभी इस पर हम बात नहीं कर पाए हैं, ठीक है। Few of these pens are red, ठीक है। तो अब देखते हैं few of के बाद हमने प्लूरल प्रोनाउन यूज किया या प्लूरल साथ में प्लूरल नाउन भी यूज किया, ठीक है। उसके बाद जो वर्ब लिया ये हमारा प्लूरल वर्ब यूज हो गया और आगे नाउन है, ठीक है। यहाँ प्लूरल प्रोनाउन है, ठीक है, और ये नाउन है जो कि प्लूरल है, ठीक है। तो ऐसे ही बनता है ये। तो मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है कि आज का ये रूल यहाँ तक काफ़ी है, ठीक है। इसका ऐसा करना है कि आप लोग मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करना सेंटेंस क्रिएट करने की, जैसे मैं क्रिएट करता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। वैसे क्रिएट करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा रूल आपको याद हो पाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट जो वीडियो आएगी इसके आगे मैं बताऊँगा। अभी बहुत लंबा, लगभग 80-85 रूल्स है इस पर, तो अगर 80-85 रूल्स पढ़ लेते तो प्रोनाउन में कहीं प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। मैक्सिमम मैं कोशिश करूंगा जितना बेसिक हो उसको पकड़ के चलने की, ताकि हर स्टूडेंट को समझ में आए, वीक भी हो और स्ट्रॉन्ग भी स्टूडेंट है उसको समझ में आता चला जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।